तो चलिए सर अपना क्लास शुरू किया जाए। हम लोग अब करेंगे आपके ये है सब नंबर 12। बच्चे मन के सच्चे सब नंबर 12 करना चाहते हैं। मैं एक बार ले आता हूं स्क्रीन पे। इस सम के ऊपर MRQ लिख लेना। MRQ का फुल फॉर्म पता है ना? मस्ट रिवाइज क्वेश्चन। एग्जाम में जाने से पहले वाले दिन ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। हम्म ये रहा सम नंबर 12 सर। एक बार आप इसको ना बढ़िया से रीडिंग कर लो। रीडिंग हो जाए तो मुझको बताना। पढ़ लिया? बोलो भाई। पढ़ा? अच्छा, मांगा क्या है सब? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। तो सिंपली मुझे क्या बना के देना है? जर्नल एंट्री। देखो, है तो सम बहुत सिंपल, कुछ है नहीं देखा जाए तो। किंतु क्या इंग्लिश में आप लोग को थोड़ा तड़पाएगा, क्योंकि आपको ये बात मैंने पहले ही बताया। इंस्टीट्यूट जब देखता है कि बच्चा लोग थोड़ा सा टॉपिक सीख गया, तो फिर किस में खेलता है? या तो इंग्लिश में या तो मैथ्स में। तो यहां पर इंग्लिश में खेल रहा है। क्या बोल रहा है जरा एक एक करके पढ़ते हैं धीरे धीरे। और जब तक मैं आपको लिखने ना बोलूं तब तक आप कुछ नहीं लिखोगे। पूरे सम पे से फोकस लगाए रखना। आप ये देखने का कोशिश करो मैं डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करता हूं क्वेश्चन से। डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विथ अ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ₹2 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। कौन सा कैपिटल दे रहा है? ऑथराइज्ड। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल। इसका कोई जर्नल एंट्री करते हैं क्या? नहीं। तो क्या काम आता है? बेसिकली ना इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन काम आता है। आगे मैं बैलेंस शीट आपको सिखाऊंगा, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का काम आता है। इसके अलावा कोई काम का नहीं है। अच्छा, 2 करोड़ है, एक एक शेयर 10 करके है, मतलब कितना शेयर हो गया? 20 लाख शेयर हो गया।
अरे 20 लाख इंटू 10 करने से तो 2 करोड़ होता है, तो ऑथराइज कैपिटल का 20 लाख शेयर है। आगे बोल रहा है ऑफ विच 15 लाख शेयर हैज बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 17। 30 जून 17 ऑलरेडी जा चुका हमारे जिंदगी से, बोला 30 जून तक हम लोग 15 लाख शेयर ऑलरेडी इशू कर लिए, पैसा भी पूरा मिल गया है। अच्छा, जब इशू कर ही दिए हैं, पैसा मिल ही गया है, तो क्या इसका एंट्री करने का जरूरत है क्या मेरे को? नहीं, तो ये तो कुछ करना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आगे बोल रहा है द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर ऑफ 10 इंच एट ए प्राइस ऑफ 12 इंच। और कंपनी अब कितना इशू करना चाहता है? 1,30,000। हाँ, कर ही सकता है ना, 20 लाख शेयर इशू कर सकता है, 20 लाख, 15 लाख कर दे तो 5 लाख का अभी भी जगह है। ये तो 5 लाख भी इशू नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है? 1,30,000 शेयर इशू कर रहा है। हाँ, तो कर लो। एक शेयर 10 है फेस वैल्यू, किंतु इशू प्राइस कितना है? 12, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम में इशू है। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बिंग, अब वो 12 रुपीज कैसे लेगा वो बता रहा है आपको। बोल रहा है ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का कितना रुपया हो गया? 2, तो 12 में से 2 रुपीज एप्लीकेशन। डेट पे ध्यान बाद में दे लेना, कोई दिक्कत नहीं हो। कितना तारीख को पैसा मिला वो बता रहा है, 1 जुलाई 17 को मिला। हाँ, तो ठीक है, देखा जाएगा, वो डेट का तुम अभी दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट बोलता है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई एंड अ फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। तो सीधा बात बोलो ना, अलॉटमेंट कितना रुपया का है? 5, और 5 में इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है, मतलब 2 रुपया प्रीमियम है। अच्छा, 2 रुपीज एंड 5, मतलब 7 मिल गया अभी तक, अभी भी 5 रुपया मिलना बाकी है। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, ए बैलेंस मतलब कितना रुपया? 5 रुपया। अरे टोटल 12 रुपया होगा ना, 5 + 5 10 + 2 कितना होगा? 12, और 2 रुपीज प्रीमियम कहां पे रहे? अलॉटमेंट में। इतना दूर क्लियर हो गया बात? द मनी रिसीव बाई 30th। अच्छा, ये इसका पैसा कब मिला? हम बोला ना, डेट पे अभी दिमाग मत लगाओ, एक बार वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। डेट हम लास्ट में बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डेट को छोड़ो अभी। आगे बोलता है द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद एज फॉलोज। हमने इशू कितना शेयर किया अभी? 1,30,000, भूल तो नहीं गया? 1,30,000, किंतु एप्लीकेशन कितने का मिल गया? 420। समझ रहा है? तुम्हारा फेवरेट नंबर 4,20,000 का। आगे बोल रहा है अब 4,20,000 का कैसे कैसे अलॉटमेंट होगा वो बताएगा ना। हेलो, तो वो बता रहा है, क्या बता रहा है देखो। पहला बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल, मतलब जो लोग 20 अप्लाई किए उनको फुल, मतलब 20 दे रहे हैं हम। सुनो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखना नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। मैं पहले बात कर रहा हूं कितने लोगों का एप्लीकेशन मिला, और फिर हम हिसाब लगाएंगे कितना शेयर हमने अलॉटमेंट किया। बात समझ में आ रहा है? यस सर कि नो सर? हाँ, एक बात मेरे को बहुत बढ़िया से पता है, सॉरी, हाँ, एक बात मेरे को बहुत बढ़िया से पता है कि टोटल एप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 420, और मैं टोटल कितना शेयर अलॉट करने वाला हूं ये तो मेरे को पहले से पता है। जिसमें पहला ग्रुप का ये लोग डिस्कशन करते हुए बोला कि एक ग्रुप है जो लोग 20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया और उसको फुल दे दिया मैंने, मतलब 20 में कितना दे दिया? 20,000 दे दिया। तो कोई खास दिक्कत है यहां पे? नहीं। फिर बोलता है दूसरा ग्रुप के बारे में, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर रिसीव ऑन ऑल अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। मतलब बोले एक और ग्रुप है जिसमें 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला है और इनको हम कितना शेयर दे रहे हैं? ध्यान दिया, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाई। हाँ, अगर आप 2 अप्लाई करोगे तो आपको 1 शेयर अलॉट करेंगे, तो अगर आप 1 शेयर अप्लाई करोगे तो हाफ देंगे। तो अगर आपका ग्रुप 1 लाख शेयर अप्लाई किया है, हाफ इंटू 1 लाख यानी 50,000 शेयर अलॉट करेंगे। पहले बोलो क्या ये बात समझ में है? 1 फॉर एवरी 2। घर बैठे बच्चे लोग भी बोल रहे हैं हाँ भैया ठीक है, गुड। तो भैया मैं यहां पर बोल दिया मुझे दूसरा ग्रुप मिल गया 50,000। अच्छा, आप तो सम पढ़ रखे, टोटल कितना ग्रुप बनाए? 3 ही ना बनाया है,
तो थर्ड वाला हम बिना पढ़े क्या आंसर दे सकते हैं? हाँ यहां पर 120 का एप्लीकेशन मिल गया, तो बाकी कितना बचा? 3 लाख। तो बाकी 3 लाख बच गया। अरे बोलना। और सुनो ना, मैं अलॉट कर सकता हूं 130, 130 में से 70 तो अलॉट हो ही गया, तो कितना ही बचा? तो मैं ज्यादा से ज्यादा 60 अलॉट कर सकता हूं। मेरे को यह समझ में आ रहा है, देखते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं। इसी बात को देखो कितना घुमा के बोला है, इसी बात को बोला है एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर रिसीव्ड, तो 3 लाख ही तो लाभ बचा था। एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड फॉर। क्या बोल रहा है भैया? बोला भैया जो लोग 5 अप्लाई करेगा उसको 1 देंगे, तो 1 अप्लाई करेगा तो 1/5 देंगे। तो तुम अगर 3 लाख शेयर अप्लाई किए हो तो भैया 1/5 इंटू 3 लाख कितना होता है? 60 ना देंगे। और हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं, जो बचा हुआ 3 लाख है वो कितना ही लेके जाएगा? 60। मजा का बात है कि यहां पर एक नहीं दो दो प्रोराटा ग्रुप दिख रहा है, समझो ना। जो लोग 1 लाख अप्लाई किया उसको 50 दिए, एक ग्रुप ये है, और एक है जो लोग 3 लाख अप्लाई किया उसको कितना दिए? 60। अब मैं ग्रुप 2 के बारे में पढ़ रहा हूं वापस से। बोल रहा है नो मनी वॉज रिफंड टू दिस एप्लीकेंट्स, बोले इनका जो एक्सेस मनी है ना, कोई रिफंड उफंड नहीं करेंगे। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन, बोले जो एक्सेस पैसा ना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। तो हम कहां एडजस्ट करते हैं भाई? हाँ, तो तुम अगर नहीं भी बोलते तो हम कहां करते? अलॉटमेंट में। तो वही बोल रहा है कि तो दूसरा वाला जो ग्रुप है, सॉरी तीसरा वाला जो ग्रुप है, मतलब जो लोग 3 लाख अप्लाई किए उनको 60 अलॉट किए, उनके लिए क्या बोल रहा है? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय कंपनी। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ना, उसमें अलॉटमेंट का पैसा तो लोग एडजस्ट करवाएगा, रख लेगा उतना। द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, मतलब अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट से भी ज्यादा मिल गया होगा ना, वो रिटर्न कर देना। नहीं समझा? एक्सेस मनी मिला पहले तो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा। बोल रहा मान लो कि एक्सेस जो मिला है वो अलॉटमेंट से भी अगर ज्यादा मिल गया तो उसको रिफंड करवा देना। नहीं समझा? मतलब अगर नहीं समझ में आया, कोई घबराने का बात नहीं है। हम लोग पहले स्टोरी का चर्चा करते हैं आपके साथ। कोई अभी लिख तो नहीं रहा है, पेन उठा भी मत लेना, एक्सीडेंट हो जाएगा। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो इसको मैं सी को बोलूंगा ए मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपए एप्लीकेशन। क्या ये मेरे से सारा बच्चा लोग मान रहा है ये बात? तो 20,000 शेयर पे 2 करके कितना मिलेगा? 40। 1 लाख पे 2 करके 2 लाख, 3 लाख पे 2 करके, तो टोटल हमको आज एप्लीकेशन मनी मिल रहा है 840। कोई डाउट है यहां तक? अब मैं पता करना चाहता हूं पहले कि ड्यू ऑन एप्लीकेशन है कितना, मतलब एप्लीकेशन का कितना रुपया मिलना चाहिए था। जितना शेयर अलॉट करूंगा उसमें मिलना चाहिए, यानी पॉइंट नंबर डी इज इक्वल्स टू बी इंटू टू, ए इंटू टू की बी इंटू टू, पक्का ना? अब देखो ना, पहला जो ग्रुप है ना उसको 20,000 शेयर अलॉट हुआ है, तो 20,000 शेयर पे 2 रुपीज करके कितना मिलना चाहिए? दूसरा ग्रुप अप्लाई 1 लाख किया था पर अलॉट कितना हुआ है, तो 50,000 पे 2 करके 1 लाख मिलना चाहिए। और तीसरा वाला ग्रुप को 60 दिए हैं, 60 इंटू 2 कितना मिलना चाहिए? 120 मिलना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? तो एप्लीकेशन का हमको मिलना तो 260 चाहिए। यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं। अब मैं पता करना चाहता हूं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला कितना है, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, कितना रिफंड करेंगे, वो बात का बात है। पहले मैं देखूं तो सही एक्सेस मनी है कितना। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कितना मेरे पास, मैं ये निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला कितना है। प्लीज हड़बड़ी कोई नहीं करेगा। साथ साथ जो लोग 20,000 अप्लाई किए थे, हमने उनको कितना शेयर दिया है? 20। उनसे एप्लीकेशन मनी मिला कितना था? 40। मिलना कितना चाहिए था? तो उन्होंने एक्सेस कितना दिया है? तो इनका तो भैया कोई भी एक्सेस नहीं है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा ग्रुप देखो, अप्लाई किया था 1 लाख पर मैंने अलॉट कितना किया है? 50। एप्लीकेशन मनी मिला है 2 लाख, मिलना कितना चाहिए था? तो ज्यादा मिला है ना। कितना ज्यादा मिला है? 1 लाख रुपीस ज्यादा मिला है।
अच्छा ये 1 लाख कैसे निकाला? 2 लाख माइनस 1 लाख ना, तो क्या बोलूं मैं ऐसे, पॉइंट नंबर ई का मतलब है सी माइनस डी। नहीं समझा मेरा बात? 2 लाख माइनस 1 लाख ना, 2 लाख पॉइंट नंबर सी बनाए हैं और जो डी है वो 1 लाख है, तो माइनस करके पता चल गया। ऐसी लास्ट वाला लॉट को देखो, जो लोग 3 लाख अप्लाई किए उनको कितना अलॉट कर रहे हैं? 60। इनसे एप्लीकेशन मनी मिला तो 6 लाख था, पर मिलना कितना चाहिए था? ज्यादा मिला है ना। कितना ज्यादा? 580 की 480? 480, तो कैलकुलेशन ठीक कर, 480 एक्सेस मिला। तो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला कितना है? 580। नियम ये लोग जो बना के दिया, लोग ये बोला है कि अलॉटमेंट तक का पैसा तो रख लो, किंतु अगर उसका एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट से भी ज्यादा मिल रहा है तो रिफंड कराएंगे। तो पहले मैं ये पता करना चाहता हूं कि अलॉटमेंट का मिलना कितना चाहिए था। मेरे पास सेम लाइन में तो जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा नीचे कॉलम बना रहा हूं, वही 3 कॉलम, नहीं समझा? 3 ग्रुप है ना, मैं 3 ग्रुप के हिसाब से बना रहा हूं, बस नीचे बना रहा हूं, मेरे पास उस लाइन में जगह नहीं था मुन्ना, समझ रहा है? तो मैं अगला एक कॉलम बना रहा हूं जिसका नाम रखा ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट समझ रहा है? मतलब अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए। सुनो ना, अलॉटमेंट मनी कितना करके था देखो तो, 5 रुपया करके। मुझे 5 रुपया करके मिलना चाहिए नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे। अरे बोलो ना, तो मतलब मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर एफ इक्वल्स टू बी इंटू 5 रुपया। मेरे को हड़बड़ी नहीं है, आप पहले बोलो इतना दूर समझ में आया कि क्या बोला। जो शेयर अलॉट हुआ है उस पर 5-5 रुपया करके अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए वो हिसाब लगा रहे हैं। तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। 50,000 इंटू 5, 250 मिलना चाहिए। 60,000 इंटू 5, 3 लाख मिलना चाहिए। टोटल 650 इनसे अलॉटमेंट का मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब मैं ये पता करूंगा मिलना तो इतना चाहिए, कितना रुपया एक्सेस मनी यहां एडजस्ट हो सकता है। और एडजस्ट हो सकता है मतलब अगर एक्सेस है तो एडजस्ट करवाएंगे, और अगर कोई एक्सेस नहीं है तो उससे पैसा मांगेंगे। नहीं समझा? तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। पहले मैं बोल रहा हूं एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। पहले मैं देख रहा हूं अलॉटमेंट में कितना मैं एडजस्ट करवा सकता हूं, और फिर मैं कर रहा हूं रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं दिया एक्सेस तो उसे पैसा मांगना पड़ेगा ना भाई। नहीं समझा तुम लोग? मैं समझाता हूं, डोंट वरी, हड़बड़ाने का नहीं है। पहला ग्रुप का बात करो, पहला ग्रुप का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था ना उसका एक्सेस, तो कि कुछ था भैया? कुछ नहीं था। अब बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास अलॉटमेंट का मिलना कितना चाहिए था उससे? 1 लाख। क्या उसका कोई एक्सेस मनी है क्या? तो अगर एक्सेस नहीं है तो तुम क्या एक्सेस एडजस्ट कर पाओगे क्या? नहीं, मैं कुछ एक्सेस एडजस्ट नहीं कर सकता। मतलब मेरे को बोलना पड़ेगा उस ग्रुप का आदमी को, भाई तुम 1 लाख रुपया लेके आ घर से, तुम्हारा तो कोई एक्सेस रुपया है ही नहीं, तो तुमको 1 लाख रुपया लेके आना चाहिए। तो उससे मैं रिसीव करूंगा अलॉटमेंट के दिन 1 लाख रुपया। यस सर कि नो सर? नेक्स्ट ग्रुप को देखो, अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए इससे? 250। मेरे पास एक्सेस ऑलरेडी कितना दे रखा है, तो मेरे को टोटल 250 लेना है अलॉटमेंट का, पर 1 लाख तो ये पहले से दे रखा है। तो अलॉटमेंट में तुम एडजस्ट कितना करा सकता है? हाँ, पूरा 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा ना। अरे भाई 250 देना था अलॉटमेंट का, इसको 1 लाख तो पहले से दे रखा है, तो 1 लाख को एडजस्ट करा दो अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के दिन इन लोग से कितना रुपए मांगेंगे? तो ये 150 रुपीज और लेके आएगा। नहीं समझा भैया? 1 लाख तो पहले का था तो वो एडजस्ट करवा दो अलॉटमेंट में, और जो नहीं था वो घर से लेके आएगा बंदा अपना आराम से। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट लास्ट जो ग्रुप है उसका उससे मिलना कितना चाहिए अलॉटमेंट का? 3 लाख। पर वो एक्सेस कितना लेके रखा है, लाके रखा है? तो मिलना चाहिए 3 लाख अलॉटमेंट में, पर पहले से एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 480। मतलब अलॉटमेंट से भी ज्यादा दे रखा है। तो अलॉटमेंट में तुम कितना एडजस्ट करवा पाएगा? हाँ भैया 3 लाख का पूरा 3 लाख एक्सेस मनी से एडजस्ट हो जाएगा। तो उन लोगों को कुछ लाना पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए क्या? नहीं, पूरा रुपया दे के रखा है, उल्टा एक्स्ट्रा दे रखा है। कितना? तो जो एक्स्ट्रा दे रखा है वो हम क्या करेंगे? हाँ, तो वो लोग वही बोला था, जो एक्स्ट्रा दे के रखा है उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो ग्रुप नंबर 1 कोई रिफंड नहीं करेगा,
ग्रुप नंबर 2 भी कुछ रिफंड नहीं करेगा, ग्रुप नंबर 3 कितना रिफंड करेगा? 180 रिफंड करेगा। दिमाग लगाओ। यहां तक जो मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रखा, आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अभी अभी खत्म नहीं हो मेरा बात, रुको, अभी कॉपी करने थोड़ी ना बोला। अब एक लाइन में नहीं आता तो 2 लाइन में लिखना पड़ेगा, थोड़ी ना एक लाइन में ठूस देंगे, ठीक है ना? न्यूज़पेपर थोड़ी ना लेके लिखना चालू करेंगे इतना लंबा पेपर। सुनो, अब जो मैं बोल रहा हूं कहानी को ध्यान से सुनो। हुआ क्या है, हमको एप्लीकेशन मनी मिलेगा 8 लाख 40, जिसमें से हम कैपिटल में ले जाएंगे 260, समझ रहे हैं ना? हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 4 लाख और रिफंड कर देंगे 180। समझ में आया? ऐसे लिखा तो हमने बहुत सारा फिगर है, पर काम का तो यही दिखा जाएगा। वैसे सारा फिगर ही काम लगेगा कहीं ना कहीं, पर पहले आप बोलो क्या आपको मेरा ये कैलकुलेशन समझ में है? मैं कॉपी करवा दूंगा, आप कोई घबराए नहीं। इसके बाद क्या बोला था? द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। तो अलॉटमेंट के बाद एक कॉल ही तो बचेगा। बोला सबको ही अपना कॉल मनी दे देना है, तो सब में कोई कॉल्स इन अरियर का स्टोरी है क्या? कोई कॉल्स इन एडवांस है? अगर कॉल्स इन अरियर ही नहीं है तो फॉरफीचर है क्या? रेशियो है क्या? प्रॉफिट रेशियो? कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझो, इस सम का मेन थ्रस्ट वो लोग क्या चाहता था, आप ये वर्किंग बनाए, ये कैलकुलेशन दिखाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप प्रोफेशनल बच्चे हैं, तो आपको हिसाब रखना आता हो, आपसे हिसाब रखवाया है। हिसाब समझता है ना? बिना अकाउंट के हिसाब रखना है, पहले से एंट्री कर लेंगे, कोई घबराने का बात नहीं है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये वर्किंग कॉपी करो। चलो बढ़िया समय, मैं पहले एमआरक्यू इसलिए लिखवाया आपको। देख, गुड। जल्दी नोटिंग करो। कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया ना? डोंट वरी, ऐसा बहुत सारा समय हमारे पास। अब आपका इंस्टीट्यूट ने सब कैलकुलेशन वाला सम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो भैया इसके पहले जितना सम किए थे छोड़ दे, नहीं पागल है क्या? इस तरह का सम पहले के टाइम पे बहुत कम आता था, अरे 10 साल में एक बार, किंतु अब 1 साल में एक बार आ ही जाता है।
ऊपर वाला लॉट लिखना हो गया सबका, हटा दे, श्योर, चलो ये सब में कला यही है कि आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए, और ये विद प्रैक्टिस ही आएगा। अगर आप बोलेंगे भैया इसका क्या थंब रूल है बता दीजिए, तो थंब रूल का कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सब 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको इजी लगने लगेगा, पहले बार में तो भारी लगेगा। हो गया? अच्छा तुम्हारा तो हो गया पहले। बाकी बच्चा लोग हुआ क्या? क्योंकि अब अपने को जर्नल एंट्रीज करने बोला था ये लोग। कंपनी का नाम क्या था? पीयूष लिमिटेड। तो ये हो जाए तो इसके नीचे बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड लिख रहे, बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड। जर्नल रेडी? रेडी? रेडी सब कोई? स्टार्ट करें? सबसे पहले बताइए, आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगा, करेक्ट? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा जगह छोड़ के रखा हूं मैं डेट बैठाने के लिए। सब में डेट दिया था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ठीक है? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप मत ड्रॉ करना, आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। इधर में मैं डेट लिखूंगा, क्योंकि जो जो डेट दिया एटलीस्ट वो तो लिखना पड़ेगा, जिसका नहीं पता वो नहीं पता तो लिखेंगे। ठीक है, पहले बताओ बैंक अकाउंट, पहले मैं एंट्रीज करूंगा, डेट बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ एप्लीकेशन मनी मुझे मिला कितना? वर्किंग में देखना, दोबारा मत कैलकुलेट करना। 8,40,000 ये वाला दिखाई दे रहा है सबको भाई? ये क्या डिजाइन बन गया? 840 देखो ये वाला एप्लीकेशन मनी रिसीव दिखाई दे रहा है, तो मैं 840 लिखूंगा जाके। समझ आया? दूसरा, नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रो राटा था तो थोड़ा सा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, और जो अलॉटमेंट से भी ज्यादा दिया था उन लोगों का पैसा क्या करना है? रिफंड करना है, मतलब टू बैंक। एंट्री तो यही होना चाहिए। एप्लीकेशन में मैंने 8,40,000 लिख दिया, मुझे पता ये तो कोई भी बोल देगा। देख के बताओ कैपिटल में कौन सा रुपया जाएगा? हाँ 2,60,000, ठीक है, तो मैं जाके लिख रहा हूं 2,60,000 कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कौन सा फिगर जाएगा? यही है ना, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना है? 4 लाख। कहीं 580 मत ले लेना, बहुत होनहार बच्चा लोग भी है हम लोग के साथ, ठीक है ना?
इतना समझाने के बाद जब अगर ये बात बोल दिया तो कितना कंसंट्रेशन से तुम सुनता ये सोच लो। और लास्ट में रिफंड का टू बैंक, तो रिफंड होगा 1,80,000। ये तो निकाले थे 180, ये रहा 180। एक बार टोटल करके देखो ना, ये 840 आ रहा है क्या तीनों? चेक कर लो, हो सकता हम गलत बोल दिए, हो ही सकता, कोई बड़ा इशू नहीं है। चेक करके देखो, 260 प्लस 4 लाख, 660 प्लस 180, 840 आ गया, तो हिसाब मिल गया मेरा। एप्लीकेशन के बाद अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ड्यू समझ रहे हैं ना, डू द ड्यू। तो ड्यू जब करेंगे, एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपको ध्यान हो, अलॉटमेंट मनी 5 रुपया था, जिसमें लोग बोला था 2 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया क्या था? कैपिटल। अब बता सकते हैं अलॉटमेंट का भीख आप कितने शेयर पे मांगोगे? 1,30,000 शेयर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है? 130 ना। योर प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर न लाइक कितना है? 130। हमने इश्यू कितना किया था? 130। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो अलॉटमेंट मनी आ गया यहां पर 6,50,000, 3,90,000 और 260। वैसे एक बात बताएं, अलॉटमेंट का 650 मांगेंगे, यहां पहले ही निकाल लिए थे। इधर देख बच्चा लोग, इधर देखो, ड्यू एंड अलॉटमेंट टोटल कितना है? वही वही मैं तो पहले ही बता रहा था, 650 चाहिएगा अलॉटमेंट। अब बात ये हो रहा है, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, अरे बोलो ना, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई अरियर वरियर तो नहीं है ना? ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो बिना दिए भाग गया। मेरे पास स्क्रीन पे सब कोई देखेंगे। ए मुन्ना इधर देखो, अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए था? 650। 650 में से 4 लाख तो पहले ही मिल चुका है। अरे माइनस करते हैं ना हम लोग, तो आज कितना मिलने का है? 250। तो मेरे हिसाब से मुझे आज कितना मिलना चाहिए? 250। हाँ, ये तो ऐसे भी निकाल लिए, क्रॉस चेक कर लो। देखो मैं वर्किंग में भी निकाला था। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो देखो, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बोल के कितना लिखे थे? अलॉटमेंट के दिन कितना मिलेगा? 250। मैंने पूरा ब्रेकअप निकाल के दिखाया आपको कैसे आया है 250। मतलब मैं आपको क्रॉस चेक करवा दिया कि हमने जो कैलकुलेशन कर रखा है वो सही है कि गलत है। अलॉटमेंट के बाद अब क्या बच गया? फाइनल कॉल ना। चलो देखते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे ना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल 5 रुपीज करके ही तो था, और ये भी कितने शेयर पे मांगोगे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर 130 था हमारा, तो ये भी 650 है। भीख तो मांग ले, इस पे कितना रुपया मिलेगा? हाँ पूरा, क्योंकि अलॉटमेंट तक का ही हिसाब किताब था। अरे बोलना, तो अब तो ये सारा ही मिल जाएगा ना। तो सारा मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अच्छा मैं कॉल वर्ड यहां नहीं लिखा, आप तो लिख ही लिए होंगे। इसके बाद क्या करना है? मतलब क्या करना है? हो गया। तो तुम सोच के देख, एंट्री वाइज कुछ करना था क्या सामने? तुम देख रहे असली कहानी किसका था, तुम समझ गया होगा, वर्किंग नोट जो बनाए। किंतु सुनो ना, सम खत्म नहीं किया, डेट्स दिया था। मैं सोच रहा हूं डेट्स एक बार बैठा लेता हूं, देख देख के। जिसका दिया मैं बस उसी का बैठा पाऊंगा, दूसरा का पूछ मत लेना मेरे से, ठीक है ना? मैं पढ़ता हूं क्या क्या डेट दिया था। रेडी? देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पहला, 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। मतलब एप्लीकेशन मनी मिला कब था? 1 जुलाई 17। तो मैं यहां पर आके एप्लीकेशन मनी रिसीव 1 जुलाई 17 लिख दिया।
समझ में आया? अच्छा, अगला कौन सा तारीख दिया है? अलॉटमेंट वॉज टू बी मेड ऑन 10th जुलाई। अलॉटमेंट वॉज टू बी मेड ऑन 10th जुलाई मतलब शेयर का अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद मेरा काम क्या, तुम लोग को शेयर पकड़ाना। वो कौन सी तारीख को हो रहा है? 10th जुलाई। मतलब ये शेयर पकड़ाने वाला एंट्री कौन सा पता है ना? हाँ, सेकंड वाला एंट्री। ना 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 ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं बोला है, अलॉटमेंट वॉज मेड, मतलब जिस दिन शेयर सर्टिफिकेट मैंने आपको हाथ में पकड़ाया, आप मालिक बन गए, समझ रहा है? मतलब उसी दिन हम लोग एप्लीकेशन का पैसा कहां डालते हैं? कैपिटल में। ये वो डेट है, समझ रहा है? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नहीं बोला है। और इसी दिन, जिस दिन हम लोग शेयर अलॉट करते हैं ना, इसी दिन अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होता है, सेम डे होता है अलॉटमेंट का ड्यू। क्योंकि जैसे मैं आपको अलॉट कर दिया शेयर, तो अब आप क्या बन गए? मालिक बन गए। आज ही आपसे अलॉटमेंट मांग लिया जाता है, तो सेम डेट होगा ये वाला। समझ रहे डेट कैसे करना है? अच्छा, नेक्स्ट और कौन सा डेट दिया है? द फाइनल। अच्छा, ये मिला कब था ये बोला है, ये वाला अलॉटमेंट का पैसा? तो हम नहीं बैठा सकते, मेरे को मत पूछना कैसे होगा। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाई। अच्छा, फाइनल कॉल करेंगे कब ये डेट नहीं पता है, लेकिन इसका पैसा कब मिल रहा है? 30th अप्रैल 18, यही बोला था ना भैया। बीच का जो दो एंट्री उसका डेट मेरे को नहीं पता, तब मैं दिया तो बताओ, हम बैठा देते। नहीं दिया तो मेरे को नहीं पता भाई साहब, नहीं पता मेरे को डेट, क्वेश्चन मार्क लगा दो, नहीं पता। और कौन सा डेट दिया है? और कोई डेट ही नहीं, बस काम खत्म। बोलो समझ में आया? कैसा लगा? बढ़िया लगा? फिर से देखो, अब समझो, असली कहानी तो यही था। बाकी मेरे ख्याल से एंट्री करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, और डेट में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। डेट बैठाने का काम ना, मेरा बात मानो, लास्ट में ही किया करो, स्टार्टिंग में करेगा माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भैया, एक और सम कराएंगे। अरे एक क्या, मेरे पास बहुत है तुम्हारे लिए। आओ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। सम नंबर 13 में तुमको मजा ही आ जाएगा। सम नंबर 13 सर, मेरा रिक्वेस्ट है, सम नंबर 13 सॉल्व करने से पहले मिनिमम 2 टाइम्स रीड करें। 2 टाइम से कम रीडिंग में कुछ ना हो पाएगा। इसका तो इंग्लिश ही नहीं समझ में आएगा आपको फिर। ये रहा सम नंबर 13। मिनिमम 2 से 3 बार पढ़ना। पहली बार में तो इंग्लिश पल्ले ही नहीं पड़ेगा, दूसरे बार में थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, तीसरे बार में मन करेगा कि भैया आप ही समझा दो। फिर एक बच्चा पूछेगा क्या ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है? तो क्या मैं यहां पर मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ? आता है, इसीलिए ना दिखा रहे हैं। कभी बुक खोल के ठीक से छांटोगे तो ऐसा सम दिख भी जाएगा। मिनिमम 3 बार पढ़ना बच्चे। मैं डायरेक्टली भी चालू कर सकता था सम, बट तुम कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारा समय तो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ,
पर यहां पढ़ने दे रहा हूं मतलब जरूरत है, समझो बात। पढ़ लिया? देखो मांगा क्या है वो तुम बाद में देख लेना, वैसे तुमसे इस बार बोला है कि तुम कैश बुक बनाओ और बाकी लेजर अकाउंट्स मांगा है, जर्नल एंट्री मांगा ही नहीं है, लेजर अकाउंट बनाने बोला। ठीक है, एक बार छोड़ो, लेजर तो बना ही लेंगे, जब जर्नल एंट्री आता है लेजर में पोस्टिंग नहीं कर पाएगा क्या, कर ही लेगा। बाकी सम पहले डिकोड करते बोला क्या, इंग्लिश में बहुत खेला है ये आप समझेंगे। बोला क्या है पढ़ने दो। A company made an issue of 10,000 share of 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, balance on call। 10 रुपए का शेयर है, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब इशू डेट पार है। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 7 हो गया, तो बाकी कितना बचा 3, तो कॉल मनी कितना रुपया है 3। कोई डाउट है इसमें? आगे बोल रहा है 43,825 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर। ओहो हो, मैंने इशू तो सिर्फ 10,000 किया है, एप्लीकेशन कितने शेयर का आ गया 43,825 शेयर का। अच्छा, फॉर इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन ऑफ 300 शेयर्स फ्रॉम अ पर्सन हु पेड फॉर फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। हाँ तुम समझ रहा है, बोला टोटल एप्लीकेशन मेरे को मिला है 43,825 का, बोले इसमें से एक आदमी 300 शेयर का अप्लाई किया था और पूरा फेस वैल्यू 10 रुपया, बोलता पहले दिन ही 10-10 रुपया करके पूरा दे दिया। कंपनी तो भाई मांगा तो एप्लीकेशन में नहीं था, हाँ एकदम एडवांस में पहले दे दिया, पूरा पैसा देके एकदम बैठ गया यार, हम पूरा दे दे रहे भाई, मेरे को शेयर पहले दे दो तुम। समझ रहा मेरा बात? तो सुनो ना, ये आदमी के 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। फिर बोलता है ओइंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट वर स्केल डाउन एज फॉलोज, बोलता है एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ही आ गया हमारे पास, हम सबको तो दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग स्केल डाउन कर दिए, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट करने का हिसाब बैठाए, मतलब जो लोग अप्लाई किया उसको थोड़ा कम शेयर कितना देंगे। तो बोलता है एप्लीकेंट्स फॉर 11,825 शेयर्स, बोलता है हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, एक ग्रुप है जो लोग अप्लाई कितना किया है 11,825, रिसीव्ड 5,750 शेयर्स, और उनको हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं 5,750। एक बच्चा गुस्सा हो गया, बोला बीच का तो पढ़े ही नहीं, तो बेकार चीज पढ़ के क्या फायदा, मतलब अरे वो ज्ञान दे रहा है। सुनो ना क्या लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 500 और लेस, मतलब वो लोग ग्रुप बनाया है, वो लोग जो लोग 500 या 500 से कम शेयर अप्लाई किए ना, ये वो लोगों का ग्रुप है 11,825। तो हमको क्या मतलब है 500 से ज्यादा कर रहा है कि 500 से कम, हमको तो यही समझ में आया कि जो लोग 11,825 शेयर अप्लाई किए हैं, हम लोग उनको कितना शेयर दे रहे हैं 5,750 शेयर दे रहे हैं, यही तो काम का चीज है। ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग द एप्लीकेंट्स फॉर 300 शेयर्स हु गॉट 150, बोलता इसमें इसी ग्रुप में ना ये 300 शेयर वाले हैं, और इनको कितना शेयर दिया गया है, सुनो ना इसी ग्रुप में ना इसको अलग कर लो, अप्लाई किया था 300 किंतु अलॉट कितना हुआ है 150, मैं बोलता इसको अलग कर लो,
भैया क्यों अलग कर लो? रीजन ये है कि बाकी लोग तो एप्लीकेशन के दिन एप्लीकेशन का पैसा दिए होंगे, पर ये महाशय ये जो है पूरा दे के बैठा पहले दिन ही। तो मैं बोल रहा हूं एक ग्रुप है जो लोग 300 अप्लाई किए थे, उनको मैंने 150 शेयर दिया है, एक ग्रुप ये बना, पर ये लोग पहले दिन ही पूरा पैसा दे दिए थे। दूसरा ग्रुप है जो लोग 11,525 शेयर अप्लाई किए थे, पर मैंने उनको कितना अलॉट किया है? 5600 शेयर अलॉट किया है, पर ये लोग एप्लीकेशन के दिन सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था, ये लोग पूरा नहीं दिया है। और लास्ट बोल रहा है एप्लीकेंट फॉर 32,000 शेयर रिसीव 4250। बोला जो लोग 32,000 शेयर अप्लाई नहीं किए हैं उनको कितना शेयर दे रहे हैं हम? 4250 शेयर देंगे। अब भैया फिर से आप ब्रैकेट वाला नहीं पढ़े, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ा तो लो पढ़ो, क्या लिखा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मोर देन 500 शेयर। मतलब ये वो लोगों का ग्रुप हमने बनाया 32 जो लोग 500 से ज्यादा के लिए अप्लाई किए थे एक बार में। तो हमको क्या मतलब है 500 से कम या ज्यादा, कोई मतलब है मेरे को? वो लोग अपना कहानी सुना रहे, राम कहानी, हमको उतना नहीं जानना है। बोलो तुम इतना तो समझ में आया यहां तक? इसका मतलब मोटा मोटा बात करें, रफ में बोल रहा हूं, हाँ 3 ग्रुप बनाए। एक जो लोग 300 अप्लाई किए तो उनको 150 शेयर दे रहे, बोलो यस सर नो सर। एक 11,525 जिसको हम 5600 शेयर दे रहे, और एक ग्रुप बन रहा है 32,000 जिनको हम 4250 शेयर देंगे। हिसाब मिलाते हैं कि ठीक ठाक मिल रहा है क्या, इसको टोटल करो तो कैलकुलेटर चलाओ ना, इन तीनों का टोटल करो ना। देख रहा है चेहरा बैठ के नालायक, बैटरी बचा रहा है, जल्दी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। हाँ कितना आ रहा है बोल रहा तुम? 43,825। अच्छा इसका टोटल करो, ये तीनों का। ठीक ही तो हिसाब मिल रहा है, टोटल एप्लीकेशन 43,825 का ही तो था, और हम कितना शेयर अलॉट कर सकते हैं, तो हिसाब तो मिल रहा है भैया टनाटन। बोले यहां तक क्लियर है पूरा, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? अब आगे क्या बोल रहा है पढ़ो। अमाउंट रिसीव्ड वेर फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल मनी आफ्टर सेटिस्फाइंग अमाउंट ऑन एप्लीकेशन एंड एनी बैलेंस लेफ्ट है रिटर्न। बोले सुनो ना, जो भी पैसा मिला है ना एप्लीकेशन का पैसा, ऑब्वियसली वो तो एप्लीकेशन में तो जाएगा ही। बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है ना, उसको पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। अगर अलॉटमेंट से ज्यादा मिल गया तो कॉल में भी एडजस्ट कर देना। बोला ना कॉल में भी करना इस बार। पिछला सम तक हम लोग जब देख रहे थे अलॉटमेंट से ज्यादा हुआ था, क्या करवा दिया था? रिफंड। ये तो बोलता ना 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 ना, अलॉटमेंट से ज्यादा मिला है ना, जाओ कॉल में एडजस्ट कर लो। अलाउ कर रहा है वो लोग। अगर अलाउ नहीं करता तो हम नहीं कर सकते, अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होता है। पर वो लोग बोल रहा है कि एडजस्ट करो, क्वेश्चन भगवान है, जो बोलेगा मानेंगे। तो बोलता अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा मिला तो कॉल में जाके एडजस्ट करवाओ, और उससे भी अगर ज्यादा मिल गया है तो तुम रिफंड कर दो, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। समझ रहा कहानी कहां तक सोचना है? मतलब पहले दिन पैसा मिलेगा तो लास्ट तक सोच लेना है, पहले दिन ही खड़ा होकर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो हम लोग ना वर्किंग बनाएंगे, ठीक है ना, वर्किंग। यार साथ साथ बनाएगा क्या? एक काम करो, एक कॉलम बना लो जिसका नाम पहले रखेंगे हम लोग एप्लीकेशन, ठीक है। उसी के बगल में एक कॉलम बना लो जिसका रखेंगे हम लोग नाम अलॉटमेंट। पहले इतना दूर तो बात कर ले। 3 ग्रुप बनेगा, अगर ध्यान दिया था, जो लोग 300 अप्लाई किया था उनको कितना शेयर देंगे? 150। किंतु दूसरा ग्रुप में 11,825 अप्लाई नहीं मानेंगे, 11,825 माइनस 300। नहीं समझा मेरा बात? हाँ तो ये ग्रुप में है 11,525 अप्लाई किया था। अच्छा इनका अलॉटमेंट 5750 बोल रहा है, मगर इसमें तो 150 वाला शेयर है ना, उसको हटा दो 5600। क्या ये ग्रुपिंग समझ में है मैं कैसे तोड़ा इसको? और लास्ट वाला तो इजी है, जो लोग 32,000 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उनको हम कितना अलॉट कर रहे हैं? 4250। हाँ टोटल कीजिएगा, कर लीजिए, कौन मना किया? टोटल कीजिएगा, कर लीजिए। ये एप्लीकेशन का टोटल कितना है? 43,825, और इसका कितना? 10,000। चलो तुम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है, हमको बताओ नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना चाहिए? वेरी गुड, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हो, पहले ये तो देख लें। एक्सेस तो बात का बात है, पहले पता चले कितना मिलेगा।
ठीक है, एप्लीकेशन के दिन कितना मिला वही ना, तो मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी कितना करके था, 3 रुपया। तो बोलो हाँ, एप्लीकेशन मतलब ए इंटू क्या लिखे, तो पहला वाला जो ग्रुप है एप्लीकेशन जो लोग 300 किया उससे कितना मिलेगा एप्लीकेशन मनी, 900 नहीं 10 करके दिया वो लोग, यही कांड हो जाएगा तुमसे, रटने का नहीं है भैया, रूल बना दिया चलो रट लो, ऐसे थोड़ी ना होगा। पहला जो ग्रुप है ना, ये लोग पहले दिन ही पूरा फेस वैल्यू 10 रुपया दे दिया था, यानी ये लोग 300 इंटू 10 कितना दे दिया था, 3000। हाँ, बाकी लोग 3-3 रुपया करके दिया, मतलब बाकी कौन बचा, 11 525 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाँ 34 575, और दूसरा वाला 32,000 इंटू 3 96,000। टोटल कितना रुपया मिल गया देख लो, 133,575, इतना रुपया मिल गया। बताओ अगला क्या बनाना चाहिए मुझे, वेरी गुड, ड्यू ऑन एप्लीकेशन। ड्यू ऑन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन में मिलना कितना चाहिए, हाँ तो ये तुम बोल सकता है बी इंटू 3 रुपीज, अरे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज, मतलब पहला ग्रुप को 150 शेयर दिए 3-3 रुपया करके, इनसे अभी तक कितना मिल जाना चाहिए, 450। 5600 इंटू 3 इन लोगों से मिलना चाहिए 16,800। अगला वाला 4250 अलॉटेड था ना, अलॉटेड वही था ना, इंटू 3 12,750। 450 प्लस 16,800 प्लस 12,750, हाँ 30,000 मिलना चाहिए एप्लीकेशन में। अरे हाँ ठीक भी तो है, 10,000 इंटू 3 कितना मिलना चाहिए, 30। ठीक है, अब बोलो तुम बताओ तुमको क्या निकालने का मन है। हाँ, एक्सेस मनी कितना है अभी, पहले यही हिसाब लगा ले, बाद में देखेंगे कहां कहां कितना एडजस्ट होगा। तो भैया एकदम सही बोले आप, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला कितना है, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ई का मतलब सी माइनस डी निकलेगा। तुम नहीं समझेगा, मैं समझा देता हूं। देखो ना, पहला ग्रुप वाला जो है वो लोग एप्लीकेशन मनी दिया कितना है, 3,000 दिया था, पर उनसे मिलना कितना चाहिए था, तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया, तो 3,000 माइनस 450 मैंने 2550, इसलिए मैंने लिखा सी माइनस डी। नहीं समझा आप, दूसरा वाला का बात कर ले, सुनो ना, दूसरा ग्रुप से मिला था 34,575, पर मिलना कितना चाहिए, 16,800, तो लोग एक्सेस दिया है ना, कितना 17,000, इनसे इतना एक्सेस मिला है। आप क्या समझ रहे हैं बातों को। अच्छा, लास्ट ग्रुप को जरा ध्यान दो, इनसे मिला 96, मिलना चाहिए 12,750, ज्यादा मिल गया ना, 83,250, 83,250। एक बार हिसाब लगा लो, टोटल एक्सेस मिला कितना है, 1,03,575। पहले जो एक्सेस पैसा मिला कहां एडजस्ट करवाओगे, अलॉटमेंट, पहले पता कर ले अलॉटमेंट कितने का है, तो नेक्स्ट कॉलम बनना किसका चाहिए, कितने का चाहिए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये सुनो ना, अलॉटमेंट मनी कितना करके था, 4 रुपया ना, हाँ तुम समझ गया मेरा बात, मतलब ये वाला निकलेगा बी इंटू 4 रुपया करके, अलॉटमेंट मनी 4 रुपया करके, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पहला ग्रुप का था 150, 150 इंटू 4 कितना मिलना चाहिए, 600, 5600 इंटू 4 कितना मिलना चाहिए, 22,400। अगला वाला 4250 इंटू 4 कितना मिलना चाहिए, 17,250।
1000। अब टोटल कर लेंगे एक बार। 40 आ रहा है। एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना होगा ये देख। नहीं समझा, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होने के बाद भी एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है। नहीं समझा मेरा बात। अरे हो सकता है ना कि अलॉटमेंट के बाद भी एक्सेस बचा रहा है, और एक तो निकाल लेंगे रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट के वक्त मांगना कितना है उन लोगों से, मतलब वो लोग लेके कितना है। मतलब हम पहले ये पता करना चाह रहे हैं कि जो एक्सेस मनी है अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो जाएगा, उसको एडजस्ट होने के बाद भी एक्सेस है तो कितना एक्सेस बचेगा, और अगर किसी का अलॉटमेंट जितना भी नहीं है अगर कोई दिया है, नहीं समझा मेरा बात, तो वो घर से कितना रुपए लाएगा। क्या आप मेरा बात समझ रहे हैं। एक एक करके बिना हड़बड़ाए। ग्रुप नंबर 1 इसका एक्सेस मनी कितना है 2550, दिखाई दे रहा है सबको। एक्सेस मनी कितना है 2550। इसका अलॉटमेंट है कितना, इसका 600 में देना चाहिए था, ये 2550 देके बैठा है, तो भैया इसका पूरा का पूरा 600 तो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो भैया 2550 में 600 यहां एडजस्ट हो जाएगा, तो अभी भी तो 1950 का एक्सेस है ना, जो आगे जाके एडजस्ट करवाएंगे, क्या दिक्कत है। मतलब घर से इसको और कुछ लाना है क्या अलॉटमेंट के दिन, ना घर से नहीं लाना भैया इस ग्रुप को। नहीं समझा मेरा बात। नेक्स्ट वाला ध्यान दो बच्चे, इसका एक्सेस मनी है कितना 17,775, दिखाई दे रहा है सबको। भैया इसका अलॉटमेंट का बनता कितना है 22,400 है, किंतु इसके पास एक्सेस तो सिर्फ 17,775 ही है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये पूरा का पूरा इसका 17,775 यहां एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 22,400 में 17,775 एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इसको घर से 4625 लाना पड़ेगा। और भी कुछ एक्सेस बचा है क्या इस ग्रुप का अलॉटमेंट के बाद भी, नहीं भी अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है अलॉटमेंट के बाद, तो इसका तो कोई एक्सेस है नहीं फ्यूचर में जाके जो कहीं और एडजस्ट करवा दे हम। नहीं समझा बात, समझ रहा है ना सब कोई। अच्छा नेक्स्ट, मुन्ना नेक्स्ट बात करें, सारे बच्चे रेडी हैं। देखो लास्ट ग्रुप, ये लोग का एक्सेस मनी कितना है 83,250, पर इनका अलॉटमेंट में बनता कितना है सिर्फ 17 बनता है, 83,250 दे रखा है। तो मैं बोलूं पूरा का पूरा 17,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो एक्सेस उसके बाद कितना बच रहा है 83,250 में से अगर 17 एडजस्ट हो जाएगा, हाँ 66,250। क्या अलॉटमेंट के दिन ये लोग घर से कुछ लाएगा क्या, नहीं। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है 600 प्लस 17,775 प्लस 17,000, हाँ 35,375 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी 68,200 का एक्सेस बचा हुआ है, नहीं समझा बात। हाँ हम लोग फाइनल कॉल में एडजस्ट करवाएंगे, उसमें क्या है। और अलॉटमेंट के दिन लाना पड़ेगा 4625 टोटल में, नहीं समझा। जो लोग कम दे रखा है वो लोग लाएगा ना 4625, किंतु अब बोल रहा है कि यहां रिफंड करने नहीं बोला था, अब एक्सेस मनी रिफंड नहीं करना है, अब कॉल में एडजस्ट करना है। तो पहले क्या कॉलम बनाए ड्यू ऑन कॉल, नहीं समझा बात। मतलब ये पॉइंट नंबर बी इंटू कॉल मनी 3 रुपीज करके था ना, भूल गया तुम लोग। मुन्ना ये बैलेंस ऑन कॉल कितना है 3, बी मतलब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू 3, कितना होगा 150 इंटू 3 450, फिर और 12,750, देखो तो समझ रहा है।
अब जो एक्सेस मनी है उसको हम एडजस्ट करेंगे कॉल में, और कॉल से भी अगर ज्यादा कोई दे दिया तो रिफंड कर देंगे, और कम दिया तो उससे पैसा ले लेंगे। नहीं समझा बात? मतलब मैं यहां कॉलम बनाना चाह रहा हूं, एक्सेस एडजस्टेड टू कॉल, कितना कॉल में एडजस्ट होगा, नंबर 1। दूसरा रिफंड हो जाएगा जिसका और भी एक्सेस है, और लास्ट में रिसीव्ड ऑन कॉल, मतलब अगर किसी को लाना है बाई चांस तो कितना लाना है। एकदम कोई हड़बड़ाएगा नहीं, धीरे धीरे हौले हौले। देखो मैंने एक कॉलम को भी ग्रीन किया, किसको ग्रीन किया देखो तो, हाँ, एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कितना एक्सेस है। तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। देखो पहला ग्रुप का एक्सेस तो है 1950, इनका कॉल में बनता कितना है, सिर्फ 450। ये तो 1950 दे रखा है ना, बनता सिर्फ 450 है, तो पूरा 450 ये लोग एडजस्ट करवा देगा। 1950 में से 450 तो एडजस्ट ही करा देगा, तो अभी भी एक्स्ट्रा 1500 है। हाँ, ये रिफंड होगा, कॉल में इन लोग से कोई पैसा नहीं मांग पाएंगे, सॉरी। समझ रहे हैं यहां तक? अच्छा अब अगला देखो, नेक्स्ट ग्रुप में इनका कोई एक्सेस मनी है ही नहीं, किंतु इनका कॉल मनी बनता कितना है, 16,800। तो अगर एक्सेस है ही नहीं तो एक्सेस में तो एडजस्ट करने का कोई बात ही नहीं उठता। नहीं समझा मेरा बात? एक्सेस ही नहीं है तो रिफंड कहां से बात उठेगा? मतलब पूरा 16,800 ये लोग लेके आएगा कॉल के दिन। ये जो सेकंड ग्रुप है इसको घर से पैसा लाना पड़ेगा 16,800, क्योंकि इसका कॉल मनी 16,800 है, कोई एक्सेस वेक्सेस तो है नहीं पहले से, तो पूरा कितना लाएगा, 16,800। मैं समझा पा रहा हूं? ये सब सम सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर आप समझ गए तो। आगे बढ़े? यस सर, नो सर? अच्छा, रिसीव्ड ऑन कॉल, ये वाला लास्ट वाला बचा है, एकदम ध्यान से। एक्सेस मनी था कितना इसका, 66,250, किंतु कॉल का बनता कितना है, 12,750। तो कॉल का तो कम ही बनता है, तो सीधा बात है पूरा का पूरा 12,750 हम एडजस्ट करवा देंगे। 66,250 में से 12,750 एडजस्ट करा देंगे तो 53,500 अभी बचता है, मतलब वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो क्या करेंगे, रिफंड। तो क्या वो घर से कुछ लेके आएगा क्या आज? ना भैया, तो इतना एक्सेस है कि रिफंड करना पड़ रहा है भैया, इतना रुपया दे दिया। कैसे हिसाब लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपको समझ में आ रहा है? 450 प्लस 12,750। अच्छा, ये 13,200 क्या कोई बोल पाएगा मेरे को? शेयर होल्डर ये एक्सेस पैसा दे दिया था ना, किसका एक्सेस दे दिया था, कॉल का पैसा, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है। अलॉटमेंट के बाद अगर कोई भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। टाइम से पहले दे दिया ना, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे तो नॉर्मल अकाउंटिंग होता है, किंतु उससे भी अगर कोई ज्यादा देता है उसको क्या नाम से लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। अच्छा, रिफंड कितना होगा, 55,000 तो रिफंड हो जाए, और कॉल के दिन भी 16,800 ये लोग लाएगा ही घर से। कैलकुलेशन कर लिया ना? हाँ, सब में बेसिकली ये लोग आपसे सारा लेजर अकाउंट्स मांगा है। मेरे को पता है डायरेक्ट आपको लेजर अकाउंट बोलूंगा तो थोड़ा दिल में थोड़ा सा धक धक हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं सेवा भाव से, एग्जाम में अगर नहीं मांगेगा तो हम नहीं करेंगे, पर हम चाहते हैं इस सम को अच्छे से डेप्थ में आप देख लो हर कोना कोना। तो पहले एक बार जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग भी कर लेंगे। तो भैया मांगा नहीं है, पर हम सेवा भाव से जर्नल एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। तो सब मेवा के लिए थोड़ा सा हम करेंगे सेवा, ठीक है ना? बढ़िया लग रहा होगा ये सब। कैलकुलेशन ही सब कुछ है मुन्ना, बस याद रखना।
तुमको लगता है जर्नल एंट्री में तुमको तकलीफ होगा? कहीं नहीं होगा। जरूर सर, लीजिए ना, क्या देखना है? ये देख लीजिए, एक घर बैठा बच्चा, तुम लोग सब कॉपी वॉपी कर लिया था ना? एक बार देख लो सब कॉपी वॉपी किया है कि नहीं किया है। इस समय क्या जर्नल एंट्री मांगा था क्या? नहीं, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं जर्नल एंट्री, जैसे आपको क्लैरिटी आ जाए सारे चीजों का। देख लिया ना तुम? तो चलो मैं जर्नल कर रहा हूं, पर ये सेवा भाव से कर रहे हैं बच्चे। एग्जाम में नहीं मांगेगा तो मत करके देना। एग्जाम में कोई काम फ्री का नहीं होगा, जिसका मार्क्स मिलेगा वही करेंगे। एग्जाम में प्रोफेशनल बन जाना, फीस मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। अभी यहां पर सेवा भाव से करते हैं। चलो आप मेरे को हेल्प करो। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहला एंट्री में किसी को दिक्कत है तो बोलो। अगर ये लिख लिया तो देख के बताओ मेरे को, एप्लीकेशन मनी में कितना लिखेंगे? हाँ, 1,33,575 यही तो आएगा, 1,33,575। अगला एंट्री में सावधान, सारे बच्चे रेडी हैं लिखने के लिए? अगला एंट्री सुनो ना, हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं। यस सर। मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में, मतलब टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सब में प्रो राटा है, थोड़ा सा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कुछ लोगों का पैसा तो कॉल में जाके एडजस्ट हुआ है, तो तुम टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मत लिखना, टू कॉल्स इन एडवांस लिखना, क्योंकि अलॉटमेंट से जो भी ज्यादा मिलता है उसको क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एडवांस। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोला ये सब बात। हाँ, कंपनीज एक्ट मैंने बोला था, हम लोग जो भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं किसके हिसाब से? तो कंपनीज एक्ट जाके पढ़ो, वहां लिखा है अलॉटमेंट के बाद जो भी आएगा वो एडवांस हेड में जाना चाहिए। समझ रहा है? और अगर उससे भी ज्यादा कोई दे के बैठा है तो क्या करने का? रिफंड करने का है। नहीं समझे? अभी अमाउंट धीरे धीरे, हाँ मैं पहला लिख रहा हूं 133,575 एप्लीकेशन, इसको लेकर कोई डाउट है? मेरे को कैपिटल में कितना डालना है? एप्लीकेशन का पैसा, हाँ ड्यू ऑन एप्लीकेशन वाला पैसा 30। सब समझ रहे हैं ना? तो मैं बोल रहा हूं यहां पर आ जाएगा 30। फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, वही है ना नेक्स्ट वाला। तो तुम लोग तो वर्किंग करके निकाला था, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। दिखाई दे रहा है ना? तुम लोग कॉलम देखना सीखो जल्दी से। 35, 375 सबको दिखाई वाला फिगर? समझ गया क्यों बोल रहा हूं ये वाला जाएगा? अच्छा, मैं गलत भी बोल सकता हूं, याद रखना। 35, 375 कॉल्स इन एडवांस, मतलब जो पैसा कॉल में एडजस्ट हो रहा है। तो जाके देखो ना कॉल में कितना एडजस्ट कर रहा है। हाँ, एडजस्टेड टू कॉल वाला 13,200। समझ रहे हैं यहां तक? 13,200। और लास्ट में रिफंड, रिफंड था 55,000। अब आप सही किए हैं कि गलत किए हैं ये चेक आप कर ही सकते हैं ना। क्रेडिट का वो चारों फिगर जोड़ के देखो, 133,575 आ रहा है क्या? मतलब सही हुआ यार, एंट्री भी सही है, कैलकुलेशंस भी सही लग रहा है। यहां तक ठीक है? नेक्स्ट, बोल नहीं रहा है तुम लोग? अलॉटमेंट में नहीं, ड्यू करना है ना, करो। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना था? 10,000। अलॉटमेंट मनी 4, तो ये 40 है। वैसे आप चाहते, हाँ यहां पर दिया हुआ ही था, देखो ना मैंने निकाल लिया था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 40, डायरेक्ट यहां से भी ले सकते। सारा लिखा हुआ फिगर अपना वर्किंग में, मेरा वर्किंग इतना सुंदर है, मैं कचरा जैसे बनाता ही नहीं इसलिए। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा ना,
एक कोई कॉल्स इन अरियर वरियर का भी चक्कर था क्या? ये अरियर वरियर का भी चक्कर था क्या? नहीं तो कुछ नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सारे बच्चों का फोकस यहां जाना चाहिए मेरे तरफ। अलॉटमेंट का बनता 40 है, 40 में से एडजस्ट हो गया 35 375। कैलकुलेटर निकालो, 40,000 माइनस 35 375 करें कितना आ रहा है? 4625। ये फिगर हम निकाले थे ना, देखते हैं तो सही निकाले थे क्या? भगवान करे आ जाए। ये देखो, देखा रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना था, निकाला हुआ हम लोग का पहले से 4625। समझ गया बात मेरा? अच्छा ये भी हो गया, अलॉटमेंट हो गया सर, अलॉटमेंट हो गया। अब बताओ, कॉल ही तो है, फाइनल कॉल एक ही तो कॉल है, तो पहले ड्यू कर लो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे 10,000 शेयर था 3 रुपीज करके, तो 30। भीख तो सबसे मांगा जाता है ना। एक बच्चा बोल रहा भैया आप तो पहले भी लिखे थे, हम कहां दिखा दिखा दिखा। बोले भैया ये रहा ना, ड्यू ऑन कॉल तो 30 पता ही था, उतना कैलकुलेशन चेक करने का भी जरूरत नहीं, आपका तो सब लिखा हुआ है भैया। अब इसका पैसा मिलेगा ना? अरे बोलना, सुनो ना, फाइनल कॉल का पैसा थोड़ा सा एडवांस में मिला था, याद है ना? बाकी कैश मिलेगा। तो तुमको पता है पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किए थे। अच्छा, जिनसे कैश पैसा मिलेगा उनके लिए बैंक डेबिट, जो लोग एडवांस दिया लोग मुक्का देगा। मुक्का से याद आएगा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना है, तो पहले क्रेडिट किए थे तो आज क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एक्चुअली मैंने ये एंट्रीज इसलिए करा दिया कि बाई चांस एंट्रीज मांग ले तो आप एंट्री भी करके दिखा पाओ एग्जाम में। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने क्वेश्चन में यहां पर बोल दिया अकाउंट तो अकाउंट ही दे देगा। अच्छा फाइनल कॉल था 30 का, किंतु एडवांस था 13,200। ए कॉल इन एडवांस 13,200 था ना, तो 30,000 में से 13,200 तो पहले मिल गया, तो आज कितना मिलना चाहिए? और मजा का बात है, सुनो सुनो लिख लेना, पर पहले यहां देख लो। देखो हमने निकाले थे रिसीव्ड ऑन कॉल कितना होगा, 16,800। क्या आपको एक एक फिगर समझ में आया? मतलब आप बिना दिमाग लगाए भी वहीं से सारा फिगर उतार सकते हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। अच्छा जर्नल एंट्री मैंने करवा तो दिया, किंतु एग्जाम में लोग मांगा, क्वेश्चन में मांगा नहीं था कि बाई चांस मांग ले कभी तो आपको एंट्रीज करना है, इसलिए दिखा दिया। वो लोग क्या मांगा था, पढ़ो जाके, कैश बुक एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो एक तो मांगा कैश बुक, तो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अब सम करते हैं, इतना देर से सम थोड़ी ना कर रहे थे। एक तो वर्किंग किए, उसके बाद सेवा भाव किए, सम तो अभी तक किए नहीं, अब सम कर रहे हैं। मांगा क्या था? पहला तो मांगा कैश बुक। जब कैश बुक बोल रहे हैं मतलब सारा कैश ट्रांजैक्शन यहां आ जाएगा, ठीक है? आधा किलोमीटर लंबा मत बना लेना, 6 to 7 लाइन्स विल बी मोर देन एनफ। मैं क्या बोला आप सुने नहीं? 6 to 7 लाइन्स विल बी मोर देन एनफ। तुम जितना यहां पर अकाउंट खोला है ना, सब बनाना पड़ेगा। इधर देखो मुन्ना, बैंक के लिए तो कैश बुक हो गया, और कौन सा बनाना पड़ेगा? एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, एक अलॉटमेंट बनेगा, 1 2 3, फिर एडवांस बनेगा 4 एडवांस, और फाइनल कॉल बनेगा 5 तो बनेगा। बनाना चालू करें, चलो। तो जैसे आप बोल रहे थे मैं वैसे लिख देता हूं। एक तो आपका बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने बोला 1 2 3 4 लाइन छोड़ के, नहीं 4 नहीं 5 लाइन छोड़ के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 3 लाइन छोड़ दो, काफी है। तो उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फिर इसमें भी 3 लाइन छोड़ के फिर आपने बोला कॉल्स इन एडवांस, और फिर एक तो बोला आपने इक्विटी शेयर कैपिटल। जो जो आपने बोला मैं वही वही अकाउंट बना। एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनाया है, एक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बनाया है, फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बनाया है,
फिर कॉल्स इन एडवांस बनाया है और इक्विटी शेयर कैपिटल बनाया, एप्लीकेशन बनाया है, अलॉटमेंट बनाया है, ये एप्लीकेशन बनाया है, अलॉटमेंट बनाया है, फाइनल कॉल बनाया है, एडवांस बनाया और कैपिटल बनाया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, एक तो कैश बुक बनाया तुम लोग सबको ही, अच्छा, फिर एप्लीकेशन अकाउंट बनाया है, फिर अलॉटमेंट अकाउंट बनाया है, यहां तक सब कोई बनाया है, मैं ऊपर कर रहा हूं। उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बनाया है, फिर कॉल्स इन एडवांस बनाया है और फिर कैपिटल बनाया है। हो गया? अब कुछ नहीं, आपके पास तो जर्नल एंट्री है, क्या देख देख के हम लोग पोस्टिंग तक नहीं कर सकते क्या? अरे बोलो ना, नहीं कर सकता है क्या? कर सकते हैं, चलो करते हैं। एक पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यही है ना एंट्री। तो बैंक का कहां जाता है? कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना? कैश बुक ही तो बैंक कॉलम है, इतना तो शायद पता ही होगा आपको, नहीं पता तो अलग बात है। 133,575। हाँ, अगर आप गेस्ट अपीयरेंस से कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी लेट से आते हैं, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इट्स ओके, नॉर्मल सा बात है। इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कौन से अकाउंट में दिखाओगे? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितना था? 1,33,575। मेरा फर्स्ट जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हो गया, देख ली, कोई डाउट? मैं दूसरा एंट्री का पोस्टिंग करना चाहता हूं, इधर देखो मुन्ना, दूसरा एंट्री का पोस्टिंग क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दिखाई दे रहा है ना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक, ये सारा ही पोस्टिंग होगा। तो जाओ एप्लीकेशन अकाउंट में जाके मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। ये लो, मैं लिख दिया सर, तुम लोग कर लो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 35,375, टू कॉल्स इन एडवांस 13,200 एंड टू बैंक 55,000। तो एप्लीकेशन में, बाकी अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करना पड़ेगा। पहला वाला दिमाग लगाओ, एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो इसका पोस्टिंग कहां करेंगे? कैपिटल में। कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000। आता है पोस्टिंग करना ऐसे? नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट है 35,375, तो अलॉटमेंट में जाके क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 35,375। फिर देखेगा एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस 13,200, तो कॉल्स इन एडवांस में जाके क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 13,200, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 13,200। समझ रहा है ना तुम लोग? अच्छा, नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन टू बैंक 55, तो बैंक में जाके क्या लिखेंगे? बाय एप्लीकेशन 55,
अरे बैंक मतलब ही तो कैश बुक होता है ना, पता है ना तुम लोग को। अभी सिर्फ सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग हुआ है मेरे भाई। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री हो गया, थर्ड अलॉटमेंट टू कैपिटल 40,000। चलो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000, समझ रहा है। और कैपिटल में जाके क्या पोस्टिंग करेंगे, तो जाओ लिखो बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। तीसरा एंट्री का पोस्टिंग मैंने कर दिया, कोई दिक्कत है किसी को। मैंने तीसरा एंट्री का पोस्टिंग कर दिया। अगला एंट्री चौथा, बैंक टू अलॉटमेंट 4625। बैंक में जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था 4625। इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग भी तो करना पड़ेगा। बैंक में तो कर दिया, कहां करेगा अब। अलॉटमेंट में जाके बाई बैंक लिखो, अलॉटमेंट में जाओ और लिखो बाई बैंक कितना रुपया था 4625। पक्का तुम एक बार चेक करो तो अलॉटमेंट भी टोटल टैली हो गया क्या। अलॉटमेंट टैली हो गया ना, मतलब अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला के बाद अगला एंट्री कौन सा है, फाइनल कॉल टू कैपिटल 30। चलो चलो फाइनल कॉल में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30। और कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे, ये लिख लिया ना। कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे, बाई इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पापी आत्मा हो, समझ रहे हो ना। आगे देखिए, ए भाई ये देखो, बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में जाके पहले पोस्टिंग करता हूं मैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में जाके लिखता हूं क्या चीज, बाई बैंक एंड बाई कॉल्स इन एडवांस। ये 13,200 था और ये 16,800 था। करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग भी तो खत्म करना है। कौन कौन से अकाउंट में पोस्टिंग करना बाकी है, तो पहले बैंक में चले जाएं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 16,800, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 16,800। और कॉल्स इन एडवांस वाला भी तो पोस्टिंग करना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना 13,200। अरे वाह, ये भी टैली कर गया। देख देख एडवांस भी टैली हो जा रहा है, मतलब एडवांस अकाउंट में भी कुछ बैलेंस नहीं बच रहा है। उसके बाद क्या बचा, बस भैया एंट्री हो गया, खत्म हो गया ना सब। अब कैश बुक तो तुमको पता है, बैंक अकाउंट ही तो बैलेंस करना पड़ता है। तो कृपया बाई बैलेंस कैरी डाउन चेक करेंगे। देखो ना कितना आ रहा है, 1 लगा रहा है। पता है हम बिना सम सॉल्व किए भी बता सकते थे 1 लाख ही आएगा। कितना शेयर इशू हुआ था बताना, कितना शेयर इशू हुआ था 10,000। एक एक शेयर कितने का था, 10 रुपया करके मांगे थे ना सामने वाला से। तो 10,000 इंटू 10 कितना होता है, वही तो आना था बैंक में पैसा। क्योंकि इतना रगड़ा पट्टी किया है लोग, मेरा बात समझो, इधर आया उधर गया इधर, अल्टीमेटली तो 10,000 शेयर ही इश्यू होके उसका ही पैसा बचेगा। तो 10-10 रुपया करके कितना आया घर में, लाख रुपया लाया, ले गया, एडजस्ट किया, है ना क्या तेना क्या सब किया, किंतु रुपया तो इतना ही बचना अल्टीमेटली। सुनो ना, एप्लीकेशन अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले चेक कर, अपने मर्जी से मत बोल। टैली हो गया,
मतलब सारा कहानी हो जाए तो एप्लीकेशन अकाउंट में कभी कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। सारा एंट्री होने के बाद एप्लीकेशन में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अलॉटमेंट में भी कोई बैलेंस नहीं बचता है, फाइनल कॉल में भी कोई बैलेंस नहीं बचता है, एडवांस में भी कोई बैलेंस नहीं बचता है। लास्ट में कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर आप समझ जाओ तो, जब शेयर इश्यू होता है ना, सुनना, मेरे तरफ देखना, हाँ, जब शेयर इश्यू होता है, एंट्री तो हम लोग कर लेते हैं 173 एंट्री। लास्ट में अगर इफेक्ट कोई पूछे तो दो ही जगह बैलेंस बचेगा। शेयर इश्यू है तो पैसा है तो बैंक में बैलेंस बचेगा और कैपिटल में बैलेंस बचेगा। और थोड़ा सा समझेगा, कैपिटल अगर 1 लाख का आया है तो बैंक में भी, अगर मान लो तुमको यही सम करके बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है ना, तो दिमाग लगा लो, बैलेंस शीट में दो ही आइटम आएगा, एक कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए। अरे बोलना कैपिटल बैलेंस शीट के हम दिखा देंगे फॉर्मेट और वो सब छोड़ो ना, पहले लॉजिक तो सीखो। और दूसरा एसेट साइड में बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, एसेट साइड में हो गया काम खत्म। मतलब एंट्री तो आएगा बहुत सारा, बहुत ज्ञानबाजी होगा, किंतु लास्ट में क्या बचता है, कैपिटल और बैंक। कैपिटल आया लाइबिलिटी साइड में, बैंक आएगा कहां पर, एसेट साइड में, काम खत्म। मैं आपको विजुअलाइज करा पा रहा हूं, इस सब में मांगा नहीं है बैलेंस शीट, बस मैं आपसे जस्ट पूछ रहा था, देखो ठीक है क्या, बोलो सबका हो गया क्या? अच्छा तुम लोग टोटल वोटल करके लिख दिया था ना सब ऐसे? हाँ ये सब कर देना। हो सकता है मैं कई बार टोटल वोटल नहीं लिखता हूं, इन अजम्पशन कि तुम लिख लिया होगा, ये मेरा अजम्पशन रहता है। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखा था? 12 लिखा था। कॉन्सेप्ट नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन, नहीं नहीं ये बाद में करेंगे, पहले लिखो शेयर्स issued for consideration other than cash। ना पहले लिखो शेयर्स issued for consideration other than cash। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी पॉइंट है। ये क्या है, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? हाँ जरा समझो, अभी तक जितना भी हम लोग सम कर रहे हैं, जब भी हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं उसके बदले घर में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। और अभी हम लोग लास्ट में बताए भी थे भैया एक तरफ कैपिटल आता है, दूसरा तरफ क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस। किंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम शेयर इशू करें उसके बदले पैसा नहीं आए, तो भाई उसके बदले क्या आएगा, कुछ और आ जाएगा। वो तुम्हारे मर्जी है, तुम क्या लेगा, कोई एसेट लेके आ गया, नहीं समझा मेरा बात। हम शेयर इशू किए, हमको पैसा चाहिए था, हम बोले पैसा दे, तुम बोला पैसा तो नहीं है, हम बोला चल एसेट दे, तुम्हारा कोई निकाल के दे दे, समझा, मैं तुमसे एक एसेट ले लिया। या फिर घुमा के सोचो, घुमा के थोड़ा सा, मेरे को कोई एसेट खरीदना है, मैं एसेट खरीदा, सामने वाला पैसा मांगा, मैं बोला मेरे कंपनी का शेयर ले ले, तो मैं शेयर इशू कर दिया उसको। तो शेयर इशू तो कर दिया, उसके बदले क्या पैसा आया घर में, एसेट आया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर तो इशू किया है, उसके बदले कंसिडरेशन मिला भी है, फ्री में नहीं दिए, मिला है, किंतु क्या मिला है, अदर देन कैश, कैश छोड़ के कुछ और आया, मतलब कोई और एसेट आया। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, और ये एग्जांपल सारे बच्चे मेरा नोटिंग भी कर लेंगे। मान लो मैं एक फिक्स एसेट खरीद रहा हूं आज। अच्छा वे फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, हाँ, ये कितने में खरीद रहे हैं, 1,10,000 रुपीज का। तो अगर आज मैं फिक्स एसेट खरीदा तो मुझे पेमेंट कितना करना है बताओ, 1,10,000। अब मैं बोल रहा हूं मैं कैश में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं लिखा आगे पेमेंट टू बी मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर of ₹10 each, case number 1 at the rate ₹10 and case number 2 at the rate 11। पहले एग्जांपल नोट करो, फिर मैं समझाऊंगा। हाथ रुकना नहीं चाहिए,
हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना पाप है। अब एग्जाम्पल देख के समझिए, क्योंकि मैंने दो केस बनाए, 2 केसेस, तो एक एक करके बात करेंगे, हड़बड़ी कोई नहीं करेगा, मेरे साथ साथ रहेगा सारा बच्चा। एग्जाम्पल लिखना हो जाए तो मुझे बताइएगा। एग्जाम्पल लिखना हो गया? अच्छा, सबसे पहले हमने क्या खरीदा? फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स एसेट खरीद तो लिया, अभी तक पेमेंट किया नहीं, मान लो पेमेंट करना बाकी है, ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनना चाहिए बता? हाँ, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो फिक्स एसेट खरीदा तो साथ साथ लिखना फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। और ये पैसा दिया नहीं, देना बाकी है। किसको? वेंडर को। तो मैं लिख दिया टू वेंडर। अरे वेंडर बोल लो, क्रेडिटर बोल लो, बात तो एक ही है। एक्चुअली क्रेडिटर वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं गुड्स के लिए। या तो क्रेडिटर लिखने का मन है तो क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट लिखना, या फिर वेंडर लिख दो। यहां तक समझ में आ रहा है? अब पेन जरा होल्ड कर लो, अब पेन जरा होल्ड कर लो। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरे को सुनो। मेरे को वेंडर को कितना रुपए देना है? 1,10,000। अच्छा, मान लो इसको मेरे को कैश में पे करना है, तो एंट्री क्या होना चाहिए? तुम मत लिखना, तुमसे बताओ। जो लोग आज बोले हैं कि कैश देते वक्त कैश अकाउंट डेबिट करना है, उनके लिए हम लोग 30 सेकंड का मौन रखेंगे आफ्टर क्लास। समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझ गया मेरा बात सब कोई? आज 30 सेकंड कैश जाने से कैश डेबिट कर रहा है चलो। तो भैया वेंडर को अगर नॉर्मली पेमेंट कर, लिखना मत प्लीज, मैं बोलता हूं कैश से पेमेंट करना है तो क्या लिखूंगा? वेंडर टू कैश। मैं बोला ना कैश से पेमेंट नहीं करेंगे, चेक से करेंगे, बता। वेंडर टू बैंक। अरे वेंडर टू चेक लिख देगा क्या? ये भी बड़ा प्रजाति है। नहीं, आलू से पेमेंट करेंगे, वेंडर टू आलू। पटल देंगे, पटल। हाँ, पटल मतलब परवल, समझ गया ना? तो वेंडर टू पटल, समझ रहे मेरा बात? मैं बोला नहीं, मैं शेयर दूंगा। हाँ, तो हम लोग कौन सा से इक्विटी नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं ना, हम लोग का कैपिटल है वो। तो उस जगह पर क्या एंट्री होना चाहिए? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ रहा मेरा बात? अभी रुको, मेरा जो शेयर था, आप ध्यान देते, शेयर ऑफ क्या लिखा था मैंने? 10 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना है? 10। एट द रेट जब मैं दे रहा हूं तो क्या लिखा? एट द रेट कितने में दे रहा हूं? 10। 10 का शेयर 10 में दे रहे हैं, मतलब पार का बात कर रहा हूं। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितना इक्विटी शेयर देना पड़ेगा? समझा मेरा बात? मतलब एक एक तो 10 रुपया करके शेयर है ना, मुझे देना कितना रुपया है? 1,10,000। तो कितना तो शेयर देना पड़ेगा? कैसे निकाला? अरे भैया 1,10,000 देना है। एक एक शेयर जो इशू किए 10 रुपया वाला है, यानी 11,000 शेयर देना पड़ेगा। हाँ सर कि ना सर? तो ऐसे समझो ना, देखो वेंडर को मेरे को देना है 1,10,000। यहां क्या आ रहा है? मैं बोल रहा हूं यहां 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,10,000। बच्चा हंस रहा है, बोले इतना नौटंकी क्यों करना था? अभी समझ में आएगा आपको। केस 2 में मैंने क्या बोला था, अब उस पर ध्यान लगाओ। 2 मिनट बाद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दे दूंगा। पहले फोकस करो केस 2 पे। 1,10,000 ही पे करना है मेरे को, किंतु एट द रेट क्या बोला है? 11। फेस वैल्यू 10 है, पर जब दे रहा हूं क्या, कितना में दे रहा हूं? 11 में। मतलब मान लो तुमसे मैंने एसेट लिया, तुम बोला भैया पेमेंट दीजिए, हमारा शेयर में दे दे, तुम बोला दे दीजिए। मेरा एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, पर मैं जब तुमको दे रहा हूं ना, मैं बोला सुनो 11 रुपए का शेयर है, लो। हाँ भैया ऐसे कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं, मेरा शेयर का दाम ज्यादा है भाई, नहीं समझा? रिलायंस शेयर का एक टो का फेस वैल्यू 1 रुपया है, बाजार में 2,500 रुपया का इसका वैल्यू है। तो अगर रिलायंस वाला किसी को शेयर देगा तो क्या बोलेंगे? हम 1 रुपया दिए? नहीं, वो तो 2,500 ही मानेगा ना। नहीं समझा मेरा बात? यस सर कि नो सर? तो मेरा वैल्यू 11 रुपए, तो हम 11 रुपया बोलेंगे तुमको दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब ये उठता है, क्या इस सिचुएशन में आप बता सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालना है? हड़बड़ी नहीं है। 1,10,000। अब मेरे को डाउट क्या पता है, डिवाइड बाई 10 करूं कि 11 करूं? पक्का सब कोई बोल रहे हैं, किसी को नहीं लग रहा 10 होना चाहिए? फेस वैल्यू 10 था किंतु। ठीक है, तो 11 आप लोग सब बोल दिए तो मान लिए। अरे जिनको नहीं समझ में आया, एक दो बच्चा मन महसूस कर रखा है, सुन लो, ऐसे सोचो।
मोदी जी एक नया नोट निकाले 11 रुपए वाला। कितना रुपए वाला? मेरे को सामने वाले को 1,10,000 रुपीज देना है, 11 रुपए का नोट में पेमेंट करूंगा। समझ रहे हैं? कितना ठो 11 रुपए वाला नोट दे दूं जिससे 1,10,000 हो जाएगा? तो डिवाइड बाई 11 ही ना करेगा। तो वही लॉजिक है। फेस वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा डिवाइड किससे करेंगे? इशू प्राइस से। तब जाके यहां पर क्या निकलेगा? 10,000। अब एंट्री, जब वेंडर को पेमेंट करेंगे, एंट्री पे ध्यान देना। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेंडर को देना 110 है, 10,000 शेयर था। हाँ, फेस वैल्यू 10 है और 1 रुपीज क्या है? प्रीमियम 11। मैंने बोला था लॉ में लिखा है फेस वैल्यू से कुछ भी ऊपर आएगा वो हमेशा प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो यहां पर आएगा 1 लाख, यहां पर आएगा 10। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर निकालना की जरूरत पड़ा। एक चीज फोकस कर लो कि कैपिटल में, मुन्ना, कैपिटल में हमेशा, हाँ यही वर्ड सुनना चाह रहा, कौन सा वैल्यू जाएगा? फेस वैल्यू जाता है। समझा? नटशेल में भैया एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट, पार में इशू है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, ये बात पहले पता है, इसलिए हम लोग वो केस नहीं लिया। असली चीज हमको जो सिखाना है वो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कैसे निकालते हैं। तो अब देखो ना, ऊपर में 1,10,000 लिया ना हमने, जितना बार कैलकुलेशन किया, देखो ना 1,10,000 क्या था? पेमेंट जो करना था, पेमेंट टू बी मेड इन शेयर। नहीं समझा मेरा बात? न्यूमरेटर में हम लोग कौन सा फिगर ले रहे हैं? पेमेंट टू बी मेड इन इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर जितने रुपए का, टोटल में जितना का देना है, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो कभी 10 कभी 11, ये कौन सा प्राइस है? इशू प्राइस पर शेयर। फेस वैल्यू नहीं है, याद रखना है। यहां पर डिवाइड किससे होता है? इशू प्राइस पर शेयर। तब जाके आपको क्या मिलता है? नंबर ऑफ शेयर। ये कहानी है। बोलो आपको बात समझ में आया? यस कि नो? मैं चाहता हूं, आप क्वेश्चन तो कॉपी कर लिए थे ना, अब ये आंसर भी थोड़ा कॉपी करो जल्दी से। करो करो करो, रोको मत, रुकना पाप है। कुछ भी हो जाए, रुकने का नहीं। फिक्स एसेट टू वेंडर सब लिख लिया? अच्छा, एग्जाम में जब सम आएगा ना, नरेशन लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री के साथ। डोंट वरी, अभी जब हम लोग सम करेंगे मैं लिखवा दूंगा। अब फिक्स एसेट खरीदा, क्या क्या नरेशन होगा बता? तो बहुत डेंजरस है। बीइंग फिक्स एसेट परचेज्ड, समझा नहीं? दिखाएंगे, हाँ दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर का वर्किंग दिखाना पड़ता है, वही असली कहानी है बच्चे। केस 1 का एंट्री लिख लिया, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बगल में लिखा 11,000 इंटू 10, वो सब लिख लेना, कुछ छोड़ना नहीं। केस 1 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 11,000 निकाल लिया, लिख लिया सब कोई? मैं ऊपर कर दूं थोड़ा और?
मिस हो गया कुछ? नहीं ना, लिख रहा है ना सब? अभी भी कुछ बच्चा लोग लिख रहा है, जल्दी लिखो, फिर एक सम करना है इससे रिलेटेड। A number of equity share to be issued equals to payment to be made in equity share divided by issue price per share। हो गया? सारा बच्चा लोग लिख लिया? श्योर? पक्का? एक सम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये सब तो हो गया है। सम नंबर 8 में आएंगे आप। छोटा सा प्यारा सा सम है, सम नंबर 8। ये तो इतना इजी सम है कि आप देखते देखते ही सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ देखते देखते नहीं करना। ठीक है, हमको पता आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है भैया, वैसा नहीं है। सम नंबर 8, एक्स लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख। क्या खरीदे हम लोग भैया? प्रॉपर्टी। मेरे साथ साथ लिखो, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं जर्नल करने का कोशिश कर रहा हूं, जर्नल एंट्री। अगर मैंने 40 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है और अभी तक पेमेंट नहीं किया मान लो, तो एंट्री क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, इसका पेमेंट करना है वेंडर को, तो टू वेंडर। कितने का? 40 लाख बोला। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉपर्टी परचेज्ड। खरीद लिया ना, तो क्या बोलेंगे? बीइंग प्रॉपर्टी परचेज्ड। क्या 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 लिख सकते हैं? तो ऐसे तो फिर अलग ही है। तो तुमको आज के बाद से नाम से नहीं बुलाएंगे, आयुष नहीं बोलेंगे, तुमको आज से बोलेंगे ए लड़का। अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं, हाँ तो लड़का नहीं है कि तुमको ए लड़का बोल के नहीं बुला सकते? नहीं, वही तो हम भी पूछ रहे हैं, हमको जवाब दे तो तुमको जवाब मिल जाएगा। तुमको क्या अच्छा लगेगा? तुमको हम आयुष बोल के बुलाएं कि ए लड़का बोल के बुलाएं? तुमको क्या अच्छा लगेगा? दिल से बोलना, तुमको क्या अच्छा लगेगा? कि तुम लड़का नहीं है? क्या तुमको शक है इस बात पे? तो क्यों तुम बोल रहा है कि आयुष बोल के बुलाइए? बोलो भैया, जब इज्जत से एक नाम है तो नाम दीजिए, जात लेके बात क्यों करते हैं? ठीक है ना, लड़का लोग का तो जात है, लड़की लोग का एक जात है, बात समझ है मेरा बात। वो एक कैटेगरी है, फिक्स एसेट एक कैटेगरी है, किंतु फिक्स एसेट में तुम है कौन? हम प्रॉपर्टी है, हम फर्नीचर है, हम लैंड है, हम बिल्डिंग है, तो वो नाम लिखेगा ना। समझ गया? तो अगली बार से कभी भी क्वेश्चन है तो याद रखना ए लड़का। हो गया? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? पेइंग 10% इन कैश। बोला 10% अभी कैश में दे दो। 40 लाख का 10% 4 लाख, तो वेंडर को कैश देने बोल रहा है, तो लिख दो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। 10% मतलब 4 लाख हो गया। भैया नरेशन नहीं लिखवाएंगे, लिखिए ना, बिंग कैश पेड टू वेंडर। अच्छा, पूरा पेमेंट हो गया कि अभी भी पेमेंट करना बाकी है? कितना पेमेंट करना बाकी है? 36 लाख अभी भी बाकी है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बोल रहा है बैलेंस अमाउंट मतलब 36 लाख वॉज पेबल इन इक्विटी शेयर। अच्छा, हमको 36 लाख का क्या देना है? शेयर देना, इक्विटी शेयर। शो जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स आर इशूड। 4 अलग अलग केस बनाए एट पार। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू सब में कितना दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो मैंने बताया था जब नहीं देगा तो क्या जूम करेंगे? 10। तो इशूड एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू होगा। फिर दूसरा केस क्या बना रहा है? 20% प्रीमियम। भाई 10 रुपया में
अगर 20% प्रीमियम जुड़ेगा मतलब इशू प्राइस 12 ना होगा। अगला बोल रहा है इशूड एट 25% प्रीमियम 12.5, इशूड एट 50% प्रीमियम। ये चार अलग अलग केसेस दिया है तुमको, बस नहीं समझा? तो एक एक केसेस करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले केस 1, ए इशूड एट पार है ना ये। अच्छा, एट पार में जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके लिए मेरे को एक वर्किंग करके निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है। तो ऐसा एंट्री होगा, नरेशन होगा, एंट्री नरेशन मिला के मान लो 5 to 6 लाइंस लगेगा। अरे समझा नहीं मेरा बात? तो हमको कितना केस करना है टोटल? 4। तो 20 लाइन का जगह छोड़ के हम वर्किंग नोट करने जा रहे हैं। 20 लाइंस का जगह छोड़ के वर्किंग नोट है। समझ रहा मेरा बात? मैं पहले केस 1 का निकाल रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। टोटल पेमेंट कितना रुपए का करना है? 36 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस पर शेयर केस 1 में 10। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना होगा? 360। जिसको प्रेजेंटेशन समझना था देख लो भैया, आप वर्किंग करेंगे क्या नंबर ऑफ शेयर का? देखो मैं करके दिखा दिया। पूछने का क्या है? ये तो पता ही होना चाहिए, इतना दिन से पढ़ रहा है तुम लोग। तो मैं बिना बताए छोड़ूंगा नहीं, भले तुमको सुनने का मन नहीं हो फिर भी मैं बोलूंगा। हो गया? मैं यहां पर आ गया। ये भी 36 लाख होगा ना, बट 36 लाख आया कैसे? तो ये बात ध्यान रखिएगा, वी हैव इशूड 3,60,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। फिर बच्चा बोलेगा भैया नरेशन लीजिए। बीइंग वेंडर डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। वेंडर डिस्चार्ज मतलब वेंडर को पेमेंट कर दिया, क्या चीज से? इक्विटी शेयर इशू करके। यही तो हुआ है ना। अब तुमको अगर हाफ किलोमीटर नरेशन लिखना है तो लिखना बैठ के, बीइंग वेंडर डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया जी। अब मैं चला आपके साथ केस नंबर 2 की तरफ। और केस 2 में आपने क्या लिखा था देख लो ना, 20% प्रीमियम मतलब 12 रुपया में ना। तो मैं लिख दिया यहां पर एट ₹12, शॉर्ट कर दिया। समझ गया बात मेरा? सुनो ना, मेरे को मन हो रहा है ना पहले मैं नंबर ऑफ शेयर निकाल लूं, बाद में एंट्री तो कोई भी लिख देगा। नहीं समझा मेरा बात? अरे मुन्ना बोलना। तो मैं चल रहा हूं, मैं वो वर्किंग नोट 1 के नीचे ही मैं गया और वहां लिख दिया आपके लिए केस 2। क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। पेमेंट करना है 36 लाख। बस बोलो डिवाइड बाई 10 लिखे कि नहीं लिखे? 12। मतलब नंबर ऑफ शेयर क्या 3 लाख हो जाएगा? साथ साथ जैसे लिख रहा हूं वैसे ही साथ साथ। अब मैं जा रहा हूं एंट्री लिखने के लिए। आप सब बस रेडी होने चाहिए, बताइए रेडी? मैं जा रहा हूं एंट्री लिखने। एंट्री बोलो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वैल्यू तो लिख दूंगा, पहले बोलो एंट्री में कोई डाउट है? डाउट है क्या? नरेशन भी लिख देना, बीइंग वेंडर डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ बीइंग वेंडर डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब मैं यहां पेमेंट दिखा देता हूं। वेंडर को करना कितना पेमेंट है? 36 लाख। पर ध्यान रखिएगा
हम लोग अभी 3 लाख शेयर इशू हो रहा है, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है और 2 रुपया प्रीमियम, तो 30 लाख विल गो इन कैपिटल एंड 6 लाख शुड गो टू कहां, प्रीमियम। क्या आपको समझ में आया क्या बाइफर्केशन कैसे दिखाना है? घबराने वाला कोई बात नहीं है, मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई घबराने वाला बात है। अब केस 3, एक केस 3 में 25% प्रीमियम था ना, तो इशू प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 12.5, तो मैं लिख दिया एट ₹12.5। सुनो ना, हम सोच रहे पहले वर्किंग नोट कर ले, नंबर ऑफ शेयर निकाल ले, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो ना कहां गया, केस 3, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, we need to pay a total of 36 lakh divided by issue price कितना है 12.5 पर शेयर, 2,88,000। देख लो 2,88,000 बोल रहे, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा बच्चे। सबका आगे 288, जाके आप जर्नल एंट्री लिखो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही तो आएगा। वेंडर को पे कितना करना है 36 लाख, बट ध्यान ये रखना है कि आपका नंबर ऑफ शेयर आपने कितना इशू करना है अभी 288, मगर इसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 2.5 का प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना जाएगा और उसमें कितना जाएगा। आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, इशू प्राइस चेंज होने से शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट चेंज होते जा रहे हैं। बस यही छोटा छोटा चीजें ध्यान रखने का, और कोई खास बड़ा बात नहीं। नरेशन लिख लेना, बिंग वेंडर डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब लास्ट बचा केस 4, उसमें 50% प्रीमियम बोला था ना, मतलब 15 रुपए में इशू करोगे। जाओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, जाओ जाओ, इतना वेट क्या करना है, जाओ नंबर ऑफ शेयर निकालो। मेरे लिए इंतजार तो नहीं कर रहा है ना तुम लोग? ना भैया, आपके लिए क्या करेंगे, तब तो इजी है। केस 4, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, so I need to pay him a total of 36 lakh and issue price per share is 15, so number of equity share is 2,40,000. Is it fine? Everyone is getting 2,40,000 shares. So now the journal entry and the narration, you know the entry, vendor account debit to equity share capital to securities premium. Narration is being vendor discharged by issue of equity share. So we need to pay to vendor a total of 36 lakh. Number of share to be issued is 240, out of which 10 is face value, 5 rupees is premium. So 24 lakh will go to equity share capital and 12 lakh should go to securities premium. बोलो, समझ आ गया? तो बस इसी के साथ हमारे ये सम और ये वाले लेक्चर समाप्त हो गए। इजी है नहीं है? चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में भी थोड़ा बहुत और बाकी।